नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। तो सबसे पहले बुलेटिन में बात आज बजट की करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज आम बजट पेश करेंगे और इस बजट को लेकर आम लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानमंडल की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट का वित्तीय आकार 2.40 लाख करोड़ का होने की संभावना जताई है और शुक्रवार से शुरू बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। तारकिशोर प्रसाद लगातार दूसरी बार आर्थिक सर्वेक्षण के बाद वार्षिक बजट पेश करेंगे और बजट के आकार में 10% बढ़ोतरी की संभावना है। राज्य के वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2.5% आर्थिक विकास दर होने के आगामी वार्षिक बजट के आकार में बढ़ोतरी होगी। तो दोपहर 2 बजे बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज बजट पेश करेंगे और पेश किए जाने वाले इस बजट का वित्तीय आकार 2.40 लाख करोड़ होने की संभावना है। और देखिए ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे विधानसभा की, जहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज बजट पेश होने वाला है। आपको बताते चले कि 2.40 लाख करोड़ की संभावना जताई गई है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे इस वक्त। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे इस तरह के जो बयान होंगे, जो घटनाएं होगी, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी, क्या घटना नहीं घटी है? क्या ये गंभीर मामला है नहीं? क्या इसके पहले कुछ हुआ है? क्या कोई आप नए सदस्य नहीं है? मैं भी नया सदस्य नहीं हूं। इस तरह की घटना अध्यक्ष के साथ और इस तो आज आम बजट पेश होने वाला है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आम बजट पेश करने वाले हैं और अभी आपको तस्वीरें जो दिखा रहे थे वो सदन की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां विपक्ष हंगामा कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्री की हैसियत से बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। अगर पिछले बजट की बात कर लें तो पिछला बजट 2,18,000 करोड़ रुपए का था। अगले वित्त वर्ष का बजट का आकार 2,30,00,000 रुपए के आसपास होने की संभावना अर्थशास्त्रियों ने जताई है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना मद में 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च होने का प्रावधान था और इस बार इसके बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। यह भी संभव है कि बजट में रोजगार के अवसर सृजित करने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाले उपायों पर पहले की तुलना में अधिक धन खर्च करने के उपाय किए जाएंगे। आकार बढ़ने की एक संभावना इसलिए भी है कि अर्थव्यवस्था में आ रही मजबूती के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी जो है वह बढ़ जाएगी और इस बार अधिक राशि मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर बिहार के बजट के बात कर लें तो इसके इतिहास में सबसे पहला बजट 30 करोड़ रुपए का था। 70 साल पहले 1952 में तब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह वित्त मंत्री के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह ने सदन में आय व्यय का हिसाब देते हुए कहा था कि राज्य में खाद्यान्न की कमी के चलते पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और यह एक ऐतिहासिक बजट था जो 1952-53 के लिए बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। इस दौरान राज्य को विभिन्न स्रोतों से 28 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था। गौरतलब है कि बिहार का पहला बजट कुल 2 करोड़ रुपए के घाटे का था और यह बिहार विधानसभा के बजट का भी इतिहास है। आज बजट है और लिहाजा आज बिहार विधान मंडल परिसर में गहमागहमी बढ़ गई है। तस्वीरों में देखिए जो सुरक्षाकर्मी है वो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं और दूसरे सुरक्षाकर्मियों की भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। तस्वीरों में चारों तरफ अभी दिख रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो हैं वह पहुँच गए हैं और देखना होगा आज जब बजट पेश होता है तो ऐसे में बिहार के लोगों का जो सोचना है बिहार बजट को लेकर, उसमें वित्त मंत्री लोगों की उम्मीदों पर, क्योंकि पटना के कई लोगों ने बात की है और जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से जाहिर की है। तो आज जो ये बजट पेश हो रहा है तो उसमें पटना के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, बिहार के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिहार विधानसभा में 2022-23 के लिए बजट पेश किया जाएगा और इसे लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अर्थशास्त्री का कहना है कि इस बार के बजट में ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कोरोना की वजह से विकास में रुकावटें आई हैं और कृषि के क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। जनता की अपेक्षा यह होगी कि जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है कोरोना के कारण रोजगार की, उसमें असंतोष है लोगों में, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। खासकर शिक्षित बेरोजगार जो हैं उनमें व्यापक असंतोष है। तो रोजगार बढ़ाने के कुछ कार्यक्रम को सरकार को शुरू करना चाहिए, जिससे लोगों को आय मिले, उनका जीवन स्तर जो गिरा है कोरोना काल में उसको फिर से वापस लाया जा सके। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका सीधा संबंध विकास की दर से है। जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, जो रिपोर्ट मेरे पास है, उसके अनुसार आर्थिक विकास दर घटकर 2.5% के करीब हो गई है। पहले भी आर्थिक विकास दर घट रही थी लगातार, कोरोना के पहले भी आप देखेंगे कभी 16% होता था, जो घटकर 10.5% हो गया था। लगातार घट रही थी, अभी और घट गई है। तो विकास की दर को बढ़ाना आवश्यक है। जब तक विकास की दर नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार पैदा करना भी शायद संभव नहीं होगा। बजट पेश होने वाला है, सबकी नजरें टिकी हैं और पटना के भी लोगों को काफी उम्मीदें, और हमारे सहयोगी संजय कुमार ने बातचीत की है लोगों से। देखिए क्या उनकी उम्मीदें हैं। बजट में तो भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए आम पब्लिक पर। खाने पीने का जो सामान है उसमें काफ़ी महंगाई बढ़ गया है। तेल था 130 रुपये लीटर, जो आज 200 रुपये लीटर बिक रहा है। साग सब्जी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल हो गया बहुत महंगा। ये लोग को टैक्स घटाना चाहिए, आम पब्लिक पर ध्यान देना चाहिए। मान लिया कि कम होना चाहिए, सब चीज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बजट तो हम लोगों के विरुद्ध है, चाहे से कि जो भी कोरोना काल में जितना महंगाई हम लोगों को बढ़ा है वो तो कहना ही नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारे सरकार जो बिहार प्रदेश में है उनके लिए उनके रीजन में विकास हुआ है। मैं सबसे पहले युवाओं जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिले, सरकारी सुविधा मिले, ये उनकी अच्छी सोच होगी अगर बजट में पेश होती है। बिहार के नागरिक होने के नाते हम यही सोचते हैं कि जो भी बिहार में आज बजट पेश होगी वो बजट में जनता हित में बजट आना चाहिए। खास करके उसमें मध्यम वर्ग के लिए बजट अच्छी होनी चाहिए। पेश होने वाले इस बजट में छपरा के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, देखिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार सरकार आज बजट पेश करने वाली है और महंगाई से जूझ रही जनता बजट के बारे में क्या सोचती है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम छपरा के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। इस लोगों में व्यवसायी भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। इन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं। अमरिंदर जी, आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से, आज जो बजट पेश होने वाला? हमें बिहार सरकार की बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है कि सारे लोगों का बजट खराब हो गया है। इस महंगाई से पूरे बिहार के लोग बहुत ही त्रस्त हैं और मैं इस बजट में चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनों का ख्याल रखते हुए और महंगाई पर अंकुश लगाएं। बजट ढंग से रहे कि सब लोगों को राहत मिले। महंगाई इतना चरम सीमा पर चला गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, दुभर हो गया है हर चीज़। बजट में हम चाहेंगे जो पेट्रोलियम मंत्रालय से जो पेट्रोल पर दाम कम किया जाए, उसका टैक्स कम किया जाए, और खाने पीने वाला जो भी सामान है उसको सस्ता किया जाए। महंगाई मेन है सर, महंगाई पर जो है ना कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई बहुत है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए जी भाई, महंगाई नियंत्रित हो। मेन हमको यही कहना है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बिहार के लोगों को इस बजट से तो खास उम्मीद है ही, लेकिन तारकिशोर प्रसाद यानी कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और उनके गृह जिले में युवाओं को काफी उम्मीदें हैं बजट से, और बजट को लेकर युवाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। देखिए, देश के बजट के बाद आज प्रदेश के बजट आने वाला है। ऐसे में कटिहार के राजकुमारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है प्रदेश के डिप्टी सीएम सब वित्त मंत्री का गृह जिला है। यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ है, आइए बात करते हैं इन लोगों को इस बार जो बजट है इससे क्या उम्मीद है। बजट की यहाँ पे जो बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे पुराने जूट मिल्स हैं और वगैरह बहुत सारे उद्योग हैं, तो वो लोगों को हम चाहते हैं कि चालू कराया जाए।
और नौजवान सबको नौकरी मिले, और यही सब है। और क्या कटिहार जूट नगरी के रूप में पहचान? जी, ये पहले जूट नगरी के पहचान में था, लेकिन अभी बहुत दिनों से बंद है। तो मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार से कि इसको चालू कराया जाए और फिर पुनः रोजगार नौजवान सबको मिले। बजट में इस बार उम्मीद है कि ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बिहार सरकार, उनके आने से काम बिहार में बहुत तेज़ी से मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन कुछ युवाओं को देखते हुए उनसे आग्रह है कि कुछ ऐसा बजट में उन पर ध्यान रखते हुए, ताकि और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। तो यही कहेंगे, जो युवा बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, वो अगर यहाँ हो तो अच्छा होगा। एडुकेशन का भी कोई वैसा डेवलपमेंट नहीं है, क्या चाहते हैं एडुकेशन के सेक्टर में क्या होना चाहिए? जब अपने डिप्टी सीएम यहाँ के हैं तो वो अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार के युवाओं की रायशुमारी है। उम्मीद बहुत है कि इस बार बजट के पिटारे में ऐसा कुछ खुलेगा जिससे आने वाले दिनों में युवाओं की भलाई का जो उनका सपना है वो पूरा होने की कुछ उम्मीद दिखेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बजट को लेकर किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि गन्ना और मक्का का उद्योग अगर लगे तो किसानों को इससे फायदा होगा। और खगड़िया से हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में हम पहुंच गए खगड़िया के उस खेतों में जहां पर किसान काम करते हैं, और उनसे हम ये पूछते हैं कि बिहार में जो आज बजट पेश हो रहे हैं उनमें किसानों को क्या उम्मीद है। अच्छा, आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको वित्त मंत्री से? हम वित्त मंत्री जी से उम्मीद यह करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो मक्का फैक्ट्री है, बाजार समिति है, बंद पड़ा हुआ है, उनको जो है विलम्ब जो है चालू करवावे, हम लोग को किसान को जो है फायदा कुछ मिले। हम लोग उपजाते हैं, जो है उपजाने के बाद बाढ़ में जो है रखे हुए सामान जो है खराब हो जाता है। किसान हम लोग जो है त्राहिमाम में रहते हैं। आप उद्योग फैक्ट्री चाहते हैं मतलब बिहार में जो लगे? हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि जो है फैक्ट्री जो है वो भी चालू हो, और जो है गन्ना का भी जो है यहाँ पर एगो बढ़िया सा फैक्ट्री जो है लगे। हम वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं। क्या चाहते हैं वित्त मंत्री जी से? इस बजट में क्या उम्मीद है किसान? हम तो ये चाहते हैं कि पहले जो मंडी था बाजार समिति के अंदर में, वो मंडी फिर से कहीं हो। यही हम चाह रहे हैं कि अगर मंडी अगर खुल जाएगा खगड़िया में, तो हमारा सब जितना भी किसान आदमी हैं वो सबको सुविधा मिलेगा, उचित दाम मिलेगा, और उचित पैसा मिलने के बाद जो है सब किसान को कुछ राहत मिलेगा। अभी क्या परेशानी होती है? अभी परेशानी होता है कि जो गद्दीदार है उसके यहाँ हम डालते हैं अनाज, तो वो गद्दीदार अपने मर्जी पर उसका दाम लगाता है, तो हम लोग को उचित दाम नहीं मिल पाता। वित्त मंत्री से यही चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले, परेशानी से दूर रहे। हमको परेशानी यही है कि हम खेत बुनते हैं तो हमको खेत में उपजा होता है तो कभी दहाड़ आ जाता है, कभी आग लग जाता है, कभी वर्षा हो जाता है, बारिश पड़ जाता है, पत्थर गिर जाता है तो चोर हो जाता है। अनुदान समय समय पर मिले हमको कुछ नहीं मिलता है, मिलता है जिमींदार को। जिमींदार ले लेता है, हमको तो कुछ नहीं मिलता। बुनते हैं खेत हम, तो जिमींदार क्यों लेगा? इस पर सख्त कानून मिलना तो हमको चाहिए। खेत बुन रहे हैं हम, इस पर कानून बनाना उस पर आपको कानून बनाना चाहिए। इस चीज को देखना चाहिए कि कैसे किसान जिएगा, कैसे किसान चलेगा, कैसे किसान रहेगा। फैक्ट्री से हमारे मांग है कि जो फैक्ट्री यहाँ चाहिए, और हम लोग किसान जहाँ से इसके लिए बौख रहे हैं। हम जमींदार वाला आदमी हैं, हमारे पास ज़मीन भी है, लेकिन उसका उपयोग अच्छा से नहीं हो रहा है। जो फसल करते हैं उसको खरीदार कोई नहीं मिलता, और जो फसल हम उपजाते हैं उसका खरीदार कोई नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमको परेशानी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसी से हमारा अपील है कि किसान फैक्ट्री होना चाहिए। बेचना पड़ता है। तो जाहिर है जो खगड़िया के जो किसान हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये लोग फसल तो उपजाते हैं, मक्का जैसे फसल हो गया, गन्ना जैसे फसल हो गया, लेकिन सही बाजार नहीं मिलने के कारण, बिहार में फैक्ट्री नहीं होने के कारण इन्हें परेशानी होती है। ऐसे में वित्त मंत्री से ये इन लोगों का अपील है, मांग है कि बिहार में भी फैक्ट्री लगे जिससे कि इनको फ़ायदा हो। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इस बजट से महिलाओं को भी काफी उम्मीदें हैं, और महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का बजट पेश हो रहा है और महिलाएं घर चलाती हैं
घर का बजट संभालती हैं। जमुई शहर के एक घर में हूँ मैं और देख सकते हैं कि जो किचन संभाली हुई हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि पूरे परिवार का बजट चलाने में महिलाओं का रोल ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में जो महिला है उनको बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होना चाहिए, उसको लेकर बात करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर चाय बन रही है, सुबह का समय है। अच्छा, आज बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग घर चलाने वाली महिला हैं और कुछ बहुत चीज़ महंगा हो चुका है, जैसे गैस ही है बहुत महंगा है, तो कुछ तो कम होना चाहिए। और हम लोग बच्चे को भी हैं स्कूल में पढ़ाते हैं, एजुकेशन भी बहुत महंगा हो चुका है, तो ये थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ में थोड़ा सा वो बजट को देखते हुए थोड़ा सस्ता करें। अच्छा, देखा जाए तो आज बजट पेश हो रहा है, जैसा कि इन्होंने महंगाई को लेकर बताया कि कुछ राहत देनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ावा दे सरकार। लेडीज़ के लिए, आजकल की लड़कियों के लिए एजुकेशन पे पहले जोर दिया जाए, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाए और एम्प्लॉयमेंट को ही बढ़ावा दे लेडीज़ के लिए। और क्या होना चाहिए बजट में और देखा जाए तो? और बाकी अभी तो ज़रूरत की सारी चीज़ें हम लोगों की महंगी हो गई हैं। आप कॉस्मेटिक्स से लेके ऑयल, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो उस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे। जाहिर तौर पर कि महिलाओं का एजुकेशन, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसा कि इन लोगों का मांग है, इन लोगों का कहना है। अच्छा, घर की अगर कहा जाए तो पूरी मालकिन है आप, बजट कितना इम्पोर्टेंट है और बजट को लेकर सरकार को क्या सोचते हैं कि उसको होना चाहिए? न बजट अच्छा होना चाहिए। मैंने अभी तो सभी चीज़ महंगा है, घर चलाना भारी मुश्किल है, आदमी को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है, जो महिला मेन होती हैं, तो इसलिए सभी सामान को सस्ता करना चाहिए और बजट को मैंने कम से कम में पेश करना चाहिए, क्योंकि घर की हर चीज़ें महंगा हो रही है, जो भी किचन में यूज होता है, इसलिए किचन का सामान या घर का जो भी सामान। और महिलाओं के शिक्षा को लेकर देखा जाए तो बच्चों को शिक्षा हाँ, बच्चा लोग को शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चा लोग आजकल उतना नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर इन लोगों का कहना है, अगर देखा जाए तो जमुई के इस परिवार का जो किचन संभाल रही है, कि बजट बैलेंस होना चाहिए, साथ में जो चीज़ें मांगी हुई हैं, जो किचन की चीज़ें हैं वो महंगी, उन पर थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है, साथ ही एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें, हमने आपको वो रिएक्शन भी दिखाया कि महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, किसानों को क्या उम्मीदें हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आरजेडी और बीजेपी ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर सरकार बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देती है, किसानों के धान की अधिप्राप्ति पर भी ध्यान नहीं दे रही है, पढ़ाई पर, शिक्षा पर भी फोकस इसका नहीं है, स्वास्थ्य पर भी फोकस नहीं है, तो इन सब सारे चीजों पर अगर सरकार का फोकस नहीं रहेगा और इस पर अच्छा उनका बजट नहीं होगा, तो विपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध करने का काम करेगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि 5 ईस्वी तक बिहार बीमारू राज्य था और हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री सुशील मोदी जी और तारकिशोर प्रसाद जी के नेतृत्व में यह बीमारू राज्य से विकासशील और विकसित राज्य बनने की श्रेणी में आगे बढ़ा है। ये आने वाला बजट बिहार के 13 करोड़ जनता के खुशहाली का बजट है। इस बार का बजट आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन और 2 साल से कोरोना काल के कारण आर्थिक गतिविधि जो मंद हुई है उसको तेजी लाने वाला और औद्योगिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि जो बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी कम हो सके, रोजगार का सृजन हो सके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अब बात यूक्रेन संकट पर आपको बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और लगातार यूक्रेन से भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी। अब तक 5 फ्लाइट आ चुकी है और अब तक 1000 नागरिकों का, भारतीयों का इवैक्यूएशन किया जा चुका है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूक्रेन में पड़ोसी देश जाएंगे भारत सरकार के मंत्री। भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाना सरकार की प्राथमिकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक की और यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे भारत सरकार के मंत्री। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया, भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाना सरकार की प्राथमिकता है।
यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री और पीएम ने हाई लेवल मीटिंग में ये निर्देश दिए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। रोमानिया के रास्ते 249 छात्र दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसमें 11 छात्र बिहार के भी रहने वाले हैं। दिल्ली से सभी छात्र 1:30 बजे रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं फ्लाइट पहुंची है और लगातार यूक्रेन से भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी है। रोमानिया के रास्ते देश लौटे हैं 249 छात्र, जिसमें से 11 छात्र बिहार के भी रहने वाले हैं, जो कि 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। महाशिवरात्रि में आपका स्वागत।